तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ईजी स्टेप्स कि अपना कोई भी एडिक्शन आप क्विट कर सकते हैं। सबसे पहला, आपने उम्मीद नहीं हारनी और अल्लाह से दुआ करते रहना है। हमारा कोई भी काम हो वो अल्लाह की मदद के बगैर हो नहीं सकता, तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी है। चाहे इंसान कोई नेकी करना चाहता है या गुनाह से बचना चाहता है, उस ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कुरान में आ गया है कि उसके बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर ना कोई नेक काम कर सकता है और ना बुरा काम छोड़ सकता है। तो पहले हमें अल्लाह से मदद लेनी होगी। दूसरा, जो प्रैक्टिकल काम है, आपने ये करना है कि आपने उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। यस, यही की पॉइंट है। हम एक्चुअली उस एडिक्शन को छोड़ने की पूरा ज़ोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना, बल्कि हमें उसको, इस बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको म्यूज़िक सुनने की आदत है, तो म्यूज़िक को आप कुरान से रिप्लेस कर सकते हैं। आज इतने ज़बरदस्त कुरान पाक के जो है कारी हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं। हिशाम अल अरबी होंगे, राद अल कुर्दी होगा, ये जो भी आपको पसंद आए, तो आप थोड़ा थोड़ा कुरान सुनना शुरू करें रोज़ाना। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपसे हो सके। तो आप, या फिर अपने प्लेलिस्ट के अंदर आप जहाँ पे सॉन्ग्स हैं उसके उसी के अंदर बीच में आप कुरान को भी ऐड कर लें। या इसी तरीके से आपको मूवीज़ देखने की आदत है, सीरीज़ देखने की आदत है, या और कुछ देखने की आदत है, तो उसकी जगह आप इस्लामिक कंटेंट, जैसे इस्लामिक सीरीज़ हैं, अर्तुगरुल हैं, कुर्रत उस्मान है, या इस तरीके की और भी इस्लामिक कंटेंट हैं। अंबिया की कुछ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, हज़रत उमर की सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप उससे रिप्लेस करें। वो भी बहुत एडिक्टेड है। तो जब कुछ चंद महीनों तक आप वो ये सीरीज़ देखेंगे तो खुद ब खुद आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने कॉन्स्टेंटली, डेली, रोज़ाना अपने आप को आखिरत को रिमाइंड कराना है। यानी मौत को रिमाइंड कराना है, कब्र को रिमाइंड कराना है, पुलसिरात को रिमाइंड कराना है, जन्नत और जहन्नम को रिमाइंड कराना है। उसके बारे में कोई ना कोई कम से कम 5 मिनट की, 10 मिनट की क्लिप देखनी है। अगर ज़्यादा देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह शाम देख सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन दिन में एक मरतबा कम से कम सोने से पहले, पूरे दिन में कभी भी बहुत ध्यान से आपने वो क्लिप सुननी है, सर्च करके आखिरत के बारे में। चौथी बात, जब भी आपको अर्जीज़ आए तो आपने छोड़ने की फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि आपने अपने आप को टाइम देना है, वेट इट आउट। बस आपने खुद को ये कहना है कि मैं 2 मिनट रुक कर ये काम कर लूँगा, और आप देखेंगे कि वो बहुत अर्जेस जो है बहुत जल्दी डाउनफॉल हो जाती हैं। शैतान का जो वसवसा है, चाले बहुत हल्का है, हवा की तरह है, धूल की तरह, धुएँ की तरह। वो जब निकलता है तो एकदम हवा में उड़ जाता है। तो आपने सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट अपने आप को देने हैं, और यूँ कहना है कि मैं करूँगा, 2 मिनट के बाद करूँगा। और जब आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद जो हो लो होना शुरू हो जाएगा, जब इसकी आदत आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 5वीं सबसे अहम चीज़ है, अगर ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आप उस एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कर लेते हैं, तो आपने उसके फ़ौरन बाद जो है वज़ू करना है और एक नेक अमल करना है। बहुत आसान है। अगर वज़ू भी नहीं कर सकते आप, तो आप नेक अमल करें। 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, या आप एक तस्बीह पढ़ लें, या सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें। पूरी तस्बीह नहीं पढ़ सकते, 5 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, 12 बार पढ़ लें। आपने एक नेकी ज़रूर करनी है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में आता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। जब इंसान नेकी करता है तो उसका गुनाह उससे मिटा दिया जाता है। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने 40 दिन कम से कम इसको फॉलो कर लिया रेगुलरली, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका कोई भी एडिक्शन होगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।